हम मौजूद हैं मथुरा के राधा कुंड में और यहाँ आई18 बाबा का घर है। ये 2 मंजिल बना हुआ है। जो अभिषेक मिश्रा उर्फ अभिकर्ता बाबा यहाँ पे रहते थे। तो ये उनका आवास है जो बंद पड़ा हुआ है पूरे तरीके से। और यहाँ अगर बात करें तो आस पड़ोस के लोग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और तमाम जो उनके संसाधन है, बर्तन है, यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये बर्तन है, ये बर्तन भी पड़े हुए हैं। और इस तरह जो अंदर जो है ये उनका आवास है और ये उसका खिड़की है, खिड़की लगी हुई है, बंद है। अंदर बताया जा रहा है इसमें मृदंग है और तमाम फ्रीज व्रीज जो भी सुख सुविधा के सामान है वो सब इसमें मौजूद हैं। और 2 मंजिल ये बना हुआ है। बताया जा रहा है कि लगभग 8 महीने में इसको तैयार किया गया था। पहले बाबा बताते हैं कि इस सामने की साइड में कहीं किराए पे रहते थे। उसके बाद वो यहाँ आ गए और यहाँ बताया जाता है कि आईआईटी से 2022 में उन्होंने मैकेनिकल से बीटेक किया। उसके बाद वो राधा कुंड आए और राधा कुंड में किराए पे रहने लगे। उसके बाद पिछले 8-10 महीने से यहाँ रह रहे थे, इसको बनवा रहे थे। तो यहाँ रहने के बाद बताया जा रहा है कि यहाँ जब वो रहते थे तो करीब जो पुलिस ने बताया अभी तक 20 से 25 लड़कियां उनके चंगुल में फंसी हुई थी। और टेलीग्राम हो या व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम हो, इन सभी सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उनका वो यूज करते थे उनसे बात करने में। और उन लड़कियों को यहाँ बुलाते थे, उन्हें नौकरी में अच्छा पैकेज दिलाने की बात करते थे। वहीं पुलिस का जो कहना है अभी तक वो है कि उनके जो कुछ अश्लील फोटो भी उन लड़कियों के साथ मिले हैं, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अब यहाँ पर हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जो यहाँ राधा कुंड में रहते हैं, उनसे बात करेंगे। क्या क्या नाम है आपका? आचार्य राधा वल्लभ पुरोहित। हाँ, राधा वल्लभ जी, क्या कहेंगे ये आई18 बाबा के बारे में? बस यही कहेंगे कि ये हमारे भगवान कृष्ण राधा रानी की पावन भूमि है, राधा कुंड, श्याम कुंड। यहाँ लाखों करोड़ों लोग श्रद्धालु भक्त आते हैं, परंतु इसमें भक्तों की आड़ में, भक्ति की आड़ में और ये इस तरीके के जो पाखंडी जो छुपे हुए हैं, यहाँ रह रहे हैं, बहुत अनैतिक कार्यों को भी करते हैं। इसके अलावा यहाँ बांग्लादेशी भी काफ़ी संख्या में है। तो ऐसी जो यहाँ संख्या जो बढ़ रही है इन लोगों की, इसको शासन से मांग करते हैं कि इस पे इनकी सघन जांच हो और इन पर कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे कि आप भी जो राधा कुंड में रहते हो तो कभी ये बाबा आपने निकलते हुए जाते हुए देखा? कब से यहाँ रह रहा था, कब से आप थोड़ा सा देखते थे? हाँ, करीब 1 साल के समथिंग आप समझिए कि साल भर से तो देखा जा रहा है कि यहाँ परिक्रमा लगाता है। पूरी महिलाओं का, लड़कियों का झुंड और लड़कों का झुंड साथ में रहता है और पूरा महाराज की तरह परिक्रमा करता है मृदंग बजाते हुए। और देखते हैं और भी फिर यहाँ तो श्रद्धालु भक्तों की भीड़ हर समय चलती रहती है, परंतु ऐसे लोगों पे यहाँ सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि यहाँ राधा कुंड, श्याम कुंड, ब्रज, ये पूरा ब्रज और ब्रजवासी बदनाम किए जा रहे हैं। कहाँ से आकर रह रहे थे यहाँ उड़ीसा का बताया जा रहा है, मीडिया में चारों तरफ चल रहा है, पूरा देखा जा रहा है। तो अकेले रहते थे या परिवार का भी कोई साथ रहता था? नहीं, ये अकेले लड़के-लड़कियाँ बस। हम तो देखते थे इनको, ये माधुकरी माँगने, रोटी माँगने जाते थे घरों में। सब लोग अलग-अलग रोटी माँग के लाते थे और परिक्रमा ये सब देखते थे, परंतु पता नहीं था कि मतलब इस तरीके का कृत्य भी हो रहा है इनके यहाँ। बता रहे हैं इनकी माँ भी साथ रहती थी, कभी आई थी 6 महीने पहले। हाँ, तो वो यहाँ तो नहीं, कहीं रहती होगी, अलग रहती होगी, ऐसा बताया जाता है। तो क्या ये बाबा का जो कृत्य था यहाँ के लोगों को मालूम था? इस तरह लड़के लड़कियां आते थे, क्या क्या करता था, किस तरह उन्हें हिप्नोटाइज करता था ये? अब यहाँ तो कोई भी विश्वास नहीं करता है, बस राधे-राधे और भक्ति की आड़ में यहाँ क्या-क्या किया जा रहा है, बाहर से आकर ऐसे पाखंडियों के द्वारा। अब यही है कि यहाँ के हमारे स्थानीय लोगों को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए कि हमारे पड़ोस में क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। इसके बारे में स्थानीय लोगों को भी सबसे हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि वो भी ध्यान रखें, सतर्क रहें और जागरूक करें और लोगों को भी। 2 युवती और एक युवक भी मिला था यहाँ पे जब पुलिस ने उसे हिरासत में लिया यहाँ से। तो उसके बाद वो दोनों युवती और युवक सब नशे की हालत में थे। क्या नशे का भी कुछ चलता था यहाँ पर अंदर? हाँ, ऐसा सुना है कि ये सब नशा भी करते थे, सब कुछ करते थे जो भी गलत होता है, कहने का मतलब। सब देखा जा रहा तो है। सब जो स्थानीय लोग हैं सबकी जो भावना पूरी तरह से आहत है इस सब को लेकर। हाँ, अब इस समय जब लोगों को पता लगा है तो भावनाएँ बहुत आहत हैं।
इससे पहले तो सब बहुत अच्छा समझते थे कि हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, तो सब लोग अच्छा समझते थे। परंतु अब जब लोगों को पता लगा तो बड़ा आत्मा दुख हिल का गई, विषय। बहुत दुःख लगा। और हमारे साथ एक स्थानीय, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है गोपाल कृष्ण दुबे। दुबे जी, क्या कहेंगे जो बाबा है अभिषेक मिश्रा उसको लेके? जी, मैं सुबह राधा रानी में परिक्रमा लगाने जाया करता था और मैंने ये वहाँ देखा था करीब ये लोग 4 लड़के और 4 लड़कियाँ एक ग्रुप बना के सुबह हाथों में इतने बड़े-बड़े 2-3 डंडे लेके और ये राधा रानी की परिक्रमा लगाया करते थे। तो मैंने एक दिन इनसे कहा कि आप परिक्रमा में डंडे लेके क्यों घूमते हो? इससे अच्छा नहीं लगता है? तो बोले, हम इसलिए लेके घूमते हैं कुत्ते वगैरह। तो ये स्थानीय लोगों के द्वारा ये भी पता लगा था कि करीब 8 महीने पहले इनकी यहाँ माँ आई थी। तो इनकी माँ को पता लगा कि अभिषेक मिश्रा यहाँ ऐसा कृत्य कर रहा है, घिनौना कृत्य, तो माँ ने विरोध किया, तो इन्होंने माँ को धक्का मार के निकाल दिया। तो सुनने में आया इनकी माँ कोई उड़ीसा में कोई प्रोफ़ेसर हैं, इनकी पूरी फैमिली पढ़ी-लिखी है, तो इनकी वहाँ यहाँ माँ उसके बाद यहाँ से चली गई। फिर ये भी सुनने में आया था कि एक शिष्य यहाँ आया था, शिष्य भी आके इनके इस कृत्य में देखा उसने कि यहाँ घिनौना कार्य हो रहा है, तो फिर वो यहाँ से उसने विरोध किया, तो यहाँ से जाके वो इनके यहाँ से लगे किसी अन्य के मकान में किराए पर रहने लगा। अभी एक पड़ोस में बाबा से बात हुई तो वो बता रहे थे कि 4-5 युवती और युवक हमेशा यहाँ रहते थे और हमेशा कुछ युवतियों का जमघट लगा रहता था। हाँ, यहाँ करीब 4 युवक और 4 युवतियाँ तो यहाँ हमेशा रहा करते थे, जो माधुपुरी किया करते थे, यहीं हम लोगों के ब्रजवासियों के घर में जाके और ग्रुप बना के माधुपुरी करते थे। जैसे कि 8 लोग हैं, तो वो 2-2 लोगों का ग्रुप बना लेते थे, 1 लड़की और 1 लड़के का। उसी हिसाब से वो यहाँ माधुपुरी करते थे हम लोगों के ब्रजवासियों के घर में जाके। क्या इनके जो आने-जाने का तरीका था, इनका जो व्यवहार था, उससे लगता था कि ये साधु के भेष में इस तरह के काम कर रहे नहीं, हों? ऐसा नहीं लगता था कि साधु के भेष में ये कृत्य कर रहे हैं, तो इससे बड़े मन को दुःख है और मैंने सुना है कि ये अपने आप को ये भी बताता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का रूप हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण तो भगवान श्री कृष्ण है। इंसान कैसे भगवान श्री कृष्ण हो सकता है? तो झूठा दिलासा दिलाकर लोगों को झूठी-मूठी कहानी बनाकर लोगों को अपने झांसे में फँसाता था ये। क्या-क्या प्रलोभन देते थे? लोगों ने मतलब ये ऑनलाइन श्रीमद् भागवत गीता सुखाना या हरि नाम संकीर्तन के लिए यहाँ आके राधा रानी के भजन ये सब चीज़ भगवान को ही लेके प्रलोभन दिया करते थे ये। आप बताते हैं कि जो लड़कियाँ आती थी उनसे कहते थे अच्छा पैकेज दिलवाएँगे, अच्छी नौकरी लगवाएँगे और मैं भगवान श्री कृष्ण का रूप हूँ, तो मेरे साथ कई गोपियाँ रह सकती हैं, ये बताते हैं। तो इस तरह के भी सुनने में आया कभी? हाँ, ऐसा भी मतलब ये लड़कियों को जैसे जो लड़की बीटेक, एमटेक लड़कियों को ऑनलाइन श्रीमद् गीता भागवत सिखाने के उसमें झांसा देकर फिर बोलते थे कि आप पढ़ी-लिखी हो, आप आइए मैं आपको नौकरी दूँगा, ये दूँगा। तो यहाँ आके उनका माइंड वॉश किया करते थे। पढ़े-लिखे बच्चों को ये माधुपुरी कराया करते थे, जो देश का भविष्य था उसको गड्ढे में डाल रहे थे और यहाँ गलत कृत्य किया करते थे। तो बाबा पढ़े-लिखे थे, बाबा फर्जी थे बिल्कुल और उनका जो उद्देश्य था, वो यही था कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का कैसे यूज़ किया जाए और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ भी किया। टेलीग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, इन सबका यूज़ करके वो जो युवतियाँ होती थी पढ़ी-लिखी, उनका ब्रेन वॉश करते थे। अच्छी नौकरी दिलाने का दिलासा देते थे, कहते थे कि मेरे पास आओ, मैं अच्छी नौकरी लगवाऊँगा, अच्छा पैकेज दूँगा और आपको भगवान की भक्ति की तरफ भी ले जाऊँगा। लेकिन भगवान की भक्ति की आड़ में वो कुछ और ही कर रहे थे। पुलिस ने करीब 30 से 40 फ़ोटो अश्लील बरामद किए हैं और उसके बाद बाबा को जेल भेज दिया है और तमाम जो कार्रवाई है, जाँच है, अभी तक चल रही है और अंदर ये बंद है पूरा घर इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो सुख-सुविधा की सारी चीज़ें हैं, वो मौजूद हैं। बाबा सब सुख-सुविधाओं में रहता था और जो युवतियाँ यहाँ आती थी, उन्हें भी सुख-सुविधाओं में रखता था और केवल ब्रेन वॉश कर उनके शारीरिक शोषण की बात करता था।